श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अथ द्विचत्वारिंशो अध्यायः। भगवान शिव का देवता आदि पर अनुग्रह। दक्ष यज्ञ मंडप में पधार कर दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि द्वारा शिव की स्तुति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मुझ ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति तथा मुनियों सहित विष्णु के अनुनय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। विष्णु आदि देवताओं को आश्वासन देकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणा निधान परमेश्वर शिव जी हंसकर कहने लगे। शिव श्री महादेव जी बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुने। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। हे तात, मैं आप दोनों का क्रोध सर्वदा सहता रहता हूँ। आपको अर्थात अज्ञानियों के द्वारा किए गए अपराध का मैं न तो वर्णन करता हूँ और न चिंतन ही करता हूँ। इस पर भी मेरी माया से भ्रांत प्राणियों के शिक्षणार्थ ही मैं दंड धारण करता हूँ। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने कभी नहीं किया है। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा व्यवहार किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा। अतः दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों से द्वेष करता है वह द्वेष अपने लिए ही होता है। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए इनके सिर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भग देवता मित्र की आंख से यज्ञ का भाग देखे। हे तात, पूसा नामक देवता जिसके दांत टूट गए हैं, यजमान के दांतों से भली भांति पीसे हुए अन्न का भक्षण करे। यह मैंने सच्ची बात बताई है। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान में बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। से सभी देवताओं के जिन्होंने मुझे यज्ञ का उच्छिष्ट भाग दिया, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाए। याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पूषा के हाथों से अपना काम चलाए। यह मैंने आप लोगों के प्रेमवश कहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सुर सम्राट चराचरपति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का वह वचन सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो गए। वे तत्काल साधुवाद देने लगे। तदंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देवर्षि के साथ भगवान विष्णु अत्यंत हर्षित हो पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में गए। उस समय रुद्रदेव ने वहाँ यज्ञ का और विशेषतः देवताओं तथा ऋषियों का विध्वंस जो वीरभद्र के द्वारा किया गया था उसे देखा। स्वाहा, स्वधा, पूषा, सृष्टि, धृति, सरस्वती, अन्य समस्त ऋषि, पितर, अग्नि तथा अन्यान्य बहुत से यक्ष, गंधर्व और राक्षस वहाँ पड़े थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे और कितने ही उस समरांगण में मरे पड़े थे। उस यज्ञ की वैसी दुर्वस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक पराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर
हंसते हुए कहा, हे महाबाहु वीरभद्र, यह तुमने कैसा काम किया है। हे तात, थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। हे तात, जिससे ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया तथा इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। ब्रह्मा जी बोले। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने शीघ्रतापूर्वक दक्ष का धड़ लाकर उन शंभु के समक्ष डाल दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, उसे सिर रहित देख लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है। तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, हे शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम कर दिया था। वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नतापूर्वक वैसी ही आज्ञा दी जो पहले से दे रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्रीहरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति दक्ष के धड़ के साथ सवनीय पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की कृपा दृष्टि पड़ने से प्रजापति दक्ष प्राण प्राप्त करके तत्क्षण सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही दक्ष ने प्रसन्नचित होकर प्रेम पूर्वक अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण उनका अंतःकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिवजी के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। यद्यपि वे प्रेम के वशीभूत होकर मन में शिवजी की स्तुति करने की इच्छा कर रहे थे, किंतु उन्हें उसी समय सती के ब्रह्मा जी बोले, शरीर त्याग का स्मरण हो गया, इसलिए वे उत्कंठा से व्याकुल होने के कारण स्तुति नहीं कर सके। तदंतर लज्जित होकर दक्ष प्रजापति प्रसन्नचित हो विनम्रता पूर्वक लोक का कल्याण करने वाले शंकर की स्तुति करने लगे। दक्ष बोले, वरदानी श्रेष्ठ महेश्वर ज्ञाननिधि सनातन देव को नमस्कार करता हूँ। देवाधिदेवों के भी ईश्वर सुख रूप एवं संसार के एकमात्र बंधु भगवान शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे विश्वेश्वर, आप विश्वरूप पुरातन ब्रह्मा तथा आत्मस्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सर्व को नमस्कार करता हूँ। मैं संसार के भावों का चिंतन करने वाले परात्पर शंकर को नमस्कार करता हूँ। हे देवदेव, हे महादेव, आपको नमस्कार करता हूँ। आपको नमस्कार है, मुझ पर कृपा कीजिए। हे कृपानिधे, हे शंभु, आज मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे शंकर, आपने दंड के बहाने भी मुझ पर अनुग्रह किया है। मैं खल और मूर्ख हूँ। हे देव, मुझे आपके तत्व का ज्ञान नहीं था। हे प्रभु, आप विष्णु एवं ब्रह्मादि देवों के भी सेव्य वेदों से जानने योग्य तथा महेश्वर है। आज मुझे आपके तात्विक स्वरूप का ज्ञान हुआ है। आप सभी लोगों में श्रेष्ठ माने गए हैं। आप सत्पुरुषों के लिए कल्प वृक्ष हैं और दुष्टों को सदा दंड प्रदान करने वाले हैं। आप सर्वथा
स्वतंत्र परमात्मा एवं भक्तों को अभीष्ट वर प्रदान करने वाले हैं। आप परमेश्वर ने ही अपने मुख से विद्या तप तथा व्रत धारण करने वाले इन ब्राह्मणों को तत्व का साक्षात्कार करने के लिए उत्पन्न किया है। समस्त गोरूप पशुओं की रक्षा जिस प्रकार गोपति द्वारा की जाती है, उसी प्रकार आप सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। आप मर्यादा के परिपालक तथा दुर्जनों के लिए दंड धारण करते हैं। हे भगवान, मैंने अनेक प्रकार के कटु वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बिंध डाला था, फिर भी अत्यंत क्षीण आशा वाले इन देवताओं सहित मुझ पर आपने दया ही की है। इसलिए हे शंभो, हे दीनबंधो, हे भक्तवत्सल, आप परस्पर भगवान मेरे द्वारा की गई पूजा से संतुष्ट हो जाइए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार लोक का कल्याण करने वाले महाप्रभु महेश्वर की विनम्रता पूर्वक स्तुति कर प्रजापति मौन हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु प्रसन्नचित होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके गदगद वाणी से वृषभध्वज शिव की स्तुति करने लगे। विष्णु बोले, हे महादेव, हे महेशान, लोक पर अनुग्रह करने वाले दीनबंधो, हे दयानिधान, आप पर ब्रह्म परमात्मा है। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी स्वतंत्र हैं। आपका यश वेदों से ही जाना जा सकता है। आपने हम लोगों पर कृपा की है, उससे हम लोग कृतकृत्य हो गए। हे महेश्वर, इस मेरे भक्त दुष्ट दक्ष ने पूर्व में आपकी जो निंदा की है, उसे आप आज क्षमा कीजिए, क्योंकि आप निर्विकार है। हे शंकर, मैंने भी मूर्खतावश आपका अपराध किया है, जो दक्ष के पक्ष से आपके गण वीरभद्र के साथ युद्ध किया। हे सदाशिव, आप मेरे स्वामी हैं, आप परब्रह्मा हैं, मैं आपका दास हूँ, आप सभी के पिता हैं, इसलिए आपको हम सबका पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा परमेश्वर अद्वय तथा अविनाशी है। हे ईश्वर, हे देव, आपने मेरे इस पुत्र पर अनुग्रह किया है। जब आप अपना अपमान भूलकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। अब आप अपना अपमान भूलकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। हे देवेश, अब आप प्रसन्न हो जाइए और अपने सभी प्रकार के शापों से इसका उद्धार कीजिए। आप ज्ञानवान ही मुझे प्रेरणा देने वाले हैं और आप ही निवारण करने वाले हैं। हे महामुने, इस प्रकार परमात्मा महेश्वर की स्तुति करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने अपने मस्तक को झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर इंद्र आदि देवतागण एवं लोकपाल सावधान होकर प्रसन्न मुख कमल वाले शंकर जी की स्तुति करने लगे। उसके बाद अन्य सभी देवता, सिद्ध, ऋषि एवं प्रजापति भी प्रसन्नता के साथ शिवजी की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात उपदेवता, नाग सदस्य तथा ब्राह्मण लोग भी सधक्ति से प्रणाम कर अलग अलग स्तुति करने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सतीखंड में दक्ष के दुख निराकरण का वर्णन नामक 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे शिवपुराण के
आगे के अध्यायों का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त हो तथा गंगाधरा शिव गंगाधरा हर